गुड आफ्टरनून माय फ्रेंड्स, आई एम मुजफ्फरपीर। आज मैं आपको जे.एंड.के बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर और बैंकिंग एस्टेट के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो चैप्टर है नंबर सीरीज, उसमें पूछा जाने वाला क्वेश्चन बारहा पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में आया है कि अगर आपके पास कोई नंबर है, फिर उस नंबर को किसी नंबर से आप डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर क्या मिलता है। ये आपको मैं आज दिखाने जा रहा हूँ। ईजी ट्रिक है और ईजी चैप्टर भी है रादर। तो इजी इस सॉल्यूशन को कैसे करते हैं हम। अगर मैं आपके पास कोई नंबर रखता हूं, फॉर एग्जाम्पल 24615215, आपको पूछा जाएगा इसको डिवाइड करो 3 से, तो आपका रिमाइंडर क्या आता है। आप कर सकते हो, इससे बड़ा भी अगर रकम होगा उसको भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। इसके लिए मैंने आपके लिए ट्रिक है ये हमारे पास। तो इसको क्या करना है, ये जो डिजिट्स है इन डिजिट्स को आपको सम करना है। ये बनेगा 2 + 4 + 6 + 1 + 5 + 2 + 1 + 5। अगर आप इसको ऐड करते हो, ऐड करने के बाद ये बनता है 26। 26 को फर्दर आपको ऐड करना है, 2 + 6 वो बनता है 8। और इस 8 को जब आप डिवाइड करते हो, 8 को डिवाइड करते हो 3 से, तो आपके पास रिमाइंडर बचता है 2। दैट मीन्स रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। यही रिमाइंडर 2 यहां होगा जब आप इस नंबर को 3 से डिवाइड करते हो। तो होप आपने इस 3 के बारे में समझा होगा। नंबर को ऐड करो, फिर अगर वो 2 डिजिट नंबर आता है फर्दर ऐड करो, एक ही डिजिट आता है तो उसको डिवाइड करो 3 के साथ, तो वहां पर रिमाइंडर होता है, यही रिमाइंडर होता है। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, दूसरा मैं दिखाने जा रहा हूं। अगर आपके पास कोई रकम है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 24615221, आपको पूछा जाएगा इसको डिवाइड करो 7 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा। डिवाइड करो इसको 11 से, रिमाइंडर क्या आएगा। डिवाइड करो 13 से, रिमाइंडर क्या आएगा। आपको हर जगह रिमाइंडर निकालना है, रिमाइंडर आपको निकालना है। तो कैसे हम करते हैं इसको सिंपली आप यूनिट प्लेसेस से ट्रिपलेट्स बनाओ। ऐसे ट्रिपलेट्स बन गए, तो अब ये पहला ट्रिपलेट बन गया, अब ये दूसरा है, अब ये तीसरा है। हाँ, इनफैक्ट ये भी ट्रिपलेट है, इसको आगे आगे 0 लगाओ। अगर ये 1 2 होता इससे पहले तो ट्रिपलेट बनता, लेकिन अगर ये एक ही रकम है इसको रहने दो, तब भी ये 0 0 लगा के ट्रिपलेट बनता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक काम करो, अल्टरनेट ट्रिपलेट्स को ऐड करो। पहले को तीसरे के साथ, दूसरे को चौथे के साथ, चौथे को ऐसे 7वें के साथ, 5वें के साथ, ऐसे ऐसे ये होके रहेगा। तो ये बनेगा, जब मैंने किया पहला और तीसरा मैंने ऐड किया, ये बनेगा 2 + 5 2 1, तो आता है 5 2 3। तो दूसरा एक ट्रिपलेट है 4 6 1। तो मेरे पास एक ट्रिपलेट ये बन गया और दूसरा ट्रिपलेट है 4 6 1। अगर यहां कोई होता उसको इसके साथ ऐड करता, लेकिन है ही नहीं। अब इन दोनों ट्रिपलेट्स में आप डिफरेंस निकालो। ये बनेगा 5 डिफरेंस इज इक्वल टू 5 2 3 - 4 6 1। इसको जब आप इस डिफरेंस निकालोगे तो मेरे ख्याल में ये निकलेगा 62 निकलेगा। हाँ बिल्कुल 62 निकलेगा ये। अब 62 यानी ट्रिपलेट्स को करने के बाद 62। अब 62 को आप एक काम करो, जब आप 7 का रिमाइंडर निकालना चाहोगे, 62 को डिवाइड करो 7 से, तो यहां पर जब 7 7 56, तो यहां पर रिमाइंडर 7 56, तो रिमाइंडर आ गया 6। तो यानी जब आप इसको डिवाइड करते हो, 62 को डिवाइड करते हो 7 के साथ, तो आपका रिमाइंडर आता है 6। इसी 62 को डिवाइड करते हो आप 11 के साथ, तो वहां रिमाइंडर आता है 7। तो इसी 62 को अगर आप डिवाइड करते हो 13 के साथ, 13 चुके 52, तो रिमाइंडर आता है 10। तो 10 ऐसे इस तरह से आपने जो आपका जो क्वेश्चन था वहां पे भी जब इस रकम को आपने 7 से डिवाइड किया, वहां पर 6 आ गया। 11 से करोगे 7 आएगा, तो 13 से करोगे 10 आएगा। यही इसका प्रोसीजर है। ठीक इसी तरह बहुत सारे रूल्स है कैसे एक रकम को हम 13 से डिवाइड करते हैं। ये तो दिखाया मैंने, 27 और 37 से डिवाइड करते हैं। तो उसको करने तो वो तो आसानी है। क्या करना है आपको, अगर आपके पास कोई रकम दिया हुआ है 10403605 इसको मैं यहां पर दिखाऊंगा, आपको दिखाना है। अगर आपने इसको डिवाइड किया 27 से, या अगर आपने इसको डिवाइड किया 37 से, बताओ रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक इसी तरह यहां पर 37 और 27 के लिए आपको ट्रिपलेट्स बनाने हैं यूनिट प्लेस से। फिर इनको आप जमा करो, 052 + 036 + 104। जब इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, दिस इज 192। बस इस 192 को अगर आप डिवाइड करोगे 27 से, तो जाहिर सी बात है 27 × 7 इट इज 189, तो वहां रिमाइंडर आएगा बराबर 3।
इसी तरह अगर आप इसी 192 को डिवाइड करोगे 37 से, तो 37 इंटू 5 दैट इज 185, 192 से 185 निकालो तो वहां से आता है रिमाइंडर 7। तो जब इस रकम को आपने 27 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 3, इसी रकम को 37 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 7। अब आर.एस. अग्रवाल की बुक पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन उसने ये तरीका नहीं किया है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर आपके पास दिया हुआ होगा 23 रेज पावर 52 डिवाइड बाई 12, तो कैसे इसको रिमाइंडर निकलेगा 12 से डिवाइड करने के बाद? आपको मैं पहले याद दिलाना चाहता हूं कि जब कोई रकम अगर आपके पास 8 है, डिवाइड किया 4 से, तो 4 2 आर 8, तो रिमाइंडर आ गया 0। तो आपने लिखा 8 can be written as by division algorithm theorem 8 can be written as 4 into 2 plus 8 can be written as 4 into 2 plus 0, यानी डिवाइजर into quotient plus रिमाइंडर। लेकिन अगर आपके पास यहां होगा 4 डिवाइड बाई 8, तो क्या करोगे? 4 को डिवाइड करना है 8 के साथ, ऐसा नहीं होगा। फ्रैक्शन में तो आएगा लेकिन आपको इंटीग्रल वैल्यूज निकालने हैं। डिविजन एल्गोरिथम थ्योरम कहती है कि हम लिख सकते हैं 4 कैन बी रिटन एज 8 इंटू 0 प्लस 4। यहां पर रिमाइंडर आ गया 0। जब न्यूमरेटर कम होगा, वहां पर जब न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होगा तो रिमाइंडर वहां पर भी आता है न्यूमरेटर ही। जैसे 4 डिवाइड बाई 8 में यहां पर रिमाइंडर आ गया 4, बड़ा वाला। ठीक इसी तरह मैं यहां पर दिखाना चाहता हूं कैसे इसको करोगे। क्या करना है आपको? सबसे पहले आपको लेना है 23 डिवाइड बाई 12। देखिए मुझे एक के करीब करना है। अगर मैं करूंगा 12 2s आर 24 और 23 में एक का फर्क है। इसका मतलब है रिमाइंडर आ गया -1, मगर ये है नेगेटिव रिमाइंडर। इसकी मुझे जरूरत पड़ती है, इसीलिए मैं लिखना चाहता हूं। लेकिन अगर मैं 24 को 12 से डिवाइड करूंगा, पॉजिटिव रिमाइंडर मुझे मेरे पास आएगा, वो आएगा, सिंपली बात है 11 आएगा, तो ये है पॉजिटिव रिमाइंडर। करीब मैं चाहता हूं कि 1 के आसपास लाऊं। चाहे अगर ये 25 होता तो 25 को 12 से डिवाइड करते रिमाइंडर पॉजिटिव 1 आता, लेकिन नहीं है, कम है एक, यानी इसको आएगा -1 नेगेटिव रिमाइंडर, यानी ये एक कम है 23, तब इसको 12 से तकसीम होता। तो मैं क्या करना चाहता हूं, इससे हमें क्या मिलेगा? अब सिंपल सी बात है, ये जो है इसके बदले आप नीचे लिखो, आप यहां पर दिस इज सिंपली, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि पावर जो है पावर इज इवन, देयरफॉर रिमाइंडर यही आ गया -1 रेज पावर 52, तो वहां पर रिमाइंडर आ गया आपके पास 1। बस इतना करना है आपको। अब मैं यही सवाल दूसरा दिखाऊंगा। अगर आपके पास यहां पर 52 के बदले अगर यहां पर आपको होगा फॉर एग्जाम्पल 53, लेट हम लिखते हैं 53, तो क्या होगा उससे 53 से? तो हमें ये करना है 52 डिवाइड बाई 53, तो मैं करूंगा यही बात 23 डिवाइडेड बाई 12, वहां पर ये हमारे पास आ गया। इसी तरह -1 दैट इज नेगेटिव रिमाइंडर, तो यहां पर 11 आ गई दैट इज पॉजिटिव रिमाइंडर। लेकिन यहां पर पावर है ऑड, क्योंकि पावर है ऊपर, बेस की पावर है ऑड, तो इसका मतलब है जब हम लिखेंगे -1 रेज पावर 53, उसी तरह रिमाइंडर इसको, तो ये आएगा -1, मगर रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है। यहां पर हमें दिखाना पड़ता है, ये रूल है, रिमाइंडर जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो यहां पर ये फेल होगा। जो फाइनल रिमाइंडर निकलेगा यहां पर निकलता है नेगेटिव रिमाइंडर, लेकिन यहां हमें जरूरत है रूल फॉलो करने के लिए। असल में रिमाइंडर तो पॉजिटिव ही होता है, तो इस सूरत में रिमाइंडर यहां पर निकलेगा, ये आएगा यहां पर 11। ठीक है, ये अग्रवाल की बुक पे दिया हुआ है। ठीक इसी तरह अगर आपके पास एक अग्रवाल की बुक है, वहां पर क्वेश्चन नंबर आप अगर देख सकते हो 331 वहां पर दिया है। इससे लिखा है अगर 25 रेज पावर 25 आप इसको डिवाइड करो 26 से, तो क्या करोगे? मैं यही करना चाहता हूं, 25 रेज पावर 25 डिवाइड बाई 26। मैंने इससे पहले भी आपको कहा है, तो क्या करना है रूल, तो ये लगाना है पावर के बगैर 25 डिवाइड बाई 26। मैंने बोला जब न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा, उस सूरत में आपके पास ये रिमाइंडर जो होता है न्यूमरेटर होता है। लेकिन अगर मैं इसको नेगेटिव रिमाइंडर 1 के आसपास मैं पहले निकालना चाहता हूं, अगर ये 27 होता डायरेक्ट में लिखता 1, वही रिमाइंडर आता, लेकिन 1 के आसपास में लिखना चाहता हूं, इसको -1 कम है तभी इसका रिमाइंडर 0 आता है, तो इसका -1 है नेगेटिव रिमाइंडर। तो अगर मैं असल में इसको देखो तो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर ही इसका रिमाइंडर आएगा। क्योंकि मगर यहां पर पावर जो है
पावर इज ऑड। अगर इस -1 को वो ऑड पावर दूंगा वो तो -1 आएगा, फाइनल रिमाइंडर हमारे पास आएगा माइनस, लेकिन आना चाहिए पॉजिटिव। लेकिन जब मैंने दिखाया पावर ऑड होता है, -1 लेने की जरूरत नहीं है, तो रिमाइंडर हो, देयरफॉर रिमाइंडर यही होगा, 25 रिमाइंडर होगा। तो उसने अग्रवाल ने इस तरह से नहीं दिखाया है, जिससे मैं आपको एक्सट्रैक्ट करके। इसी तरह अगर आपके पास क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन वहां दिया है 332 क्वेश्चन आप देख सकते हो, 67 रेज पावर 67 प्लस 67 डिवाइड बाय उसने किया है 68 से। देखिए ये 68 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। पहले मैं ये पार्ट लूंगा, तो 67 डिवाइड बाई 68 वाला, तो मैंने बोला आपको ये भी एक कम है, तो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा -1। तो चूंकि न्यूमरेटर है ग्रेटर डिनोमिनेटर से छोटा, ये मैंने आपको बताया 67 बाहर निकलेगा रिमाइंडर। चूंकि पावर ऑड है, तो इसका मतलब है यहां पर रिमाइंडर यही निकलेगा, पॉजिटिव वाला। ऑड जब पावर दोगे इसको तो ये नेगेटिव आएगा। अगर -1 रेज पावर ऑफ करोगे 67 -1 आएगा, फाइनल रिमाइंडर नहीं आना चाहिए नेगेटिव। रूल के लिए यहां पर करना पड़ता है, बारहा कह चुका हूं। तो यहां पर 67 आ गया है इस वाले हिस्से का। तो पूरा क्या बनेगा, ये बनेगा 67 प्लस अपना है इसको 67 डिवाइड बाई 68, तो ये बनेगा 134 डिवाइड बाई 68। जब 134 को डिवाइड करोगे 68 के साथ, तो वहां पर रिमाइंडर पूरा परफेक्ट डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर आएगा 66। तो इस सवाल का जो रिमाइंडर है दैट इज इक्वल टू 66। ठीक इसी तरह उसने अग्रवाल ने दूसरा क्वेश्चन दिया है 337 क्वेश्चन। उसने कहा है 5 रेज पावर 23 प्लस 23 रेज पावर 23 डिवाइड बाई 19। अब 50 रेज पावर 23 रादर, इस 15 को यहां पर लाओ, 15 डिवाइड बाई 19। क्योंकि न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसका मतलब है पॉजिटिव ये आएगा, न्यूमरेटर ही आएगा। तो और यहाँ पर क्या आएगा, और नेगेटिव डिनोमिनेटर आएगा -4 नेगेटिव डिनोमिनेटर। इसकी हालांकि जरूरत नहीं है, हम चाहते हैं कि 1 आए, चाहे प्लस चाहे 1, जब जरूरत हो तो रिमाइंडर यही बन गया। इसी तरह यहाँ पर लूंगा 23 को डिवाइड करो 19 के साथ, तो यहाँ पर चूंकि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, 23 को पॉजिटिव डिनोमिनेटर आता है, पॉजिटिव रिमाइंडर आता है 15। तो 1 कहीं आएगा ही नहीं, क्योंकि ये 19 इंटू 2 अगर हम करेंगे वो 38 बनता है, वो बहुत दूर है। 19 1 19, तो ये यहाँ पर 4 बनता है। तो टोटल में क्या आ गया, इसका आ गया हमारे पास 15, क्योंकि ऑड पावर है, यहाँ पर -4 तो नहीं ले सकते, तो इसका रिमाइंडर आ गया हमारे पास 4। तो ये क्या बन गया, 15 रेज पावर 23 प्लस 23 रेज पावर 23 डिवाइड बाई 19। तो इसका रिमाइंडर हमें आ गया, दिस इज 15 प्लस इसका रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया हमारे पास 4 डिवाइड बाई 19 है, दिस इज 19 डिवाइड बाई 19। 19 को 90 से तकसीम करो तो रिमाइंडर आता है 0। तो इस तरह से आपका ये रिमाइंडर का पोर्शन, आप किसी भी रकम को रिमाइंडर निकाल सकते हो। तो वहां पर आप कहोगे कि ऐसे सवाल आएगा, वह उसको क्या करेंगे, दरअसल सवाल वही आता है जिसको ट्रिक्स हम इस्तेमाल करते हैं। ट्रिक्स जहां पर लगता है वही क्वेश्चन वहां पर आते हैं। विदाउट ट्रिक्स क्वेश्चन आएगा ही नहीं, क्योंकि उनको एग्जाम को पता होता है इसमें टाइम लगता है। टाइम मैनेजमेंट का ख्याल वो हमसे ज्यादा रखते हैं। और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि सर आप थोड़ा तेज पढ़ाते हो। दरअसल बात यह है कि हमें 2G स्पीड पे इस वीडियो को अपलोड करना, इतने सारे सवाल अपलोड करना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है, बाद में अपलोड ही नहीं होता है। दैट्स वाई फॉर दैट आई एम वेरी मच सॉरी। तो इंशाल्लाह जब तक ये रेस्टोर होता है 4G, तो मैं कोशिश करूंगा छोटे छोटे वीडियोस आपको लाऊं। अगर आप एक ही रूल दिल में सीखोगे, दैट्स एनफ फॉर यू। होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर यू, फॉर योर वैल्यूएबल कमेंट्स, फॉर वॉचिंग मी, फॉर गिविंग द टाइम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।